जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। इसे हम अलग अलग क्षेत्र वाइज देखेंगे, जैसे मध्य भारत का मेले, फिर मालवा के मेले। ऐसे ही हम सभी भाग को विभाजित करते हुए देखेंगे और उन्हें याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो हमारा पहला मेला है, पहले हम देख रहे हैं मध्य भारत पठार के मेले या चंबल क्षेत्र के मेले। इसमें है सबसे पहला नागाजी का मेला, जो कि पोरसा मुरैना में है और अगन मास में नवंबर से दिसंबर में आयोजित किया जाता है। इसमें जानवर बेचे जाते हैं। अब नागाजी को हमें कैसे याद करेंगे? हमें इससे याद रखना है पहले तो मुरैना में क्या है, सबसे ज़्यादा भैंस होती है। तो भैंस को हम क्या कहीं चराने ले जाते तो हमें क्या नाग मिल जाता है। तो नागाजी का मेला मुरैना में। या फिर हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हमारा कोई दोस्त रहता हो, वो रहता है मुरैना में और वो आस्तीन का सांप है, सांप को हम नाग बोलते हैं। तो मुरैना में नागाजी का मेला। दूसरा है पीर बुधान का मेला, जो शिव भगवान है, वो क्या है पीर है, मतलब अलग रहते हैं, कैलाश पर्वत पर पीर की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। तो शिव भगवान हमारे पीर है। हीरा भूमिया है ग्वालियर में। अब इसमें ऐसा याद कर सकते हैं, हमारा जो भी कोई दोस्त है वो हमारे लिए हीरा है। तो ग्वालियर में क्या हीरा, और यह अगस्त सितंबर में लगता है। पीर बुधान वाला भी अगस्त सितंबर में ही लगता है, भाद्र मास में। फिर शहाबुद्दीन औलिया का मेला है, जो कि नीमच में है और यह फरवरी में 4 दिन हेतु आयोजित किया जाता है। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? जैसे मान लो शहाबुद्दीन नाम का एक व्यक्ति, वो कैसा है नीच है। नीच कैसे कह सकते हैं हम? क्योंकि उसने अपना 4 दिन में ही रंग दिखा दिया। 4 दिन में रंग दिखा दिया मतलब नीच व्यक्ति। और शहाबुद्दीन औलिया सिद्धेश्वर शिवपुरी में है, जो कि शिवरात्रि पर आयोजित होता है। अब जो हम शिव भगवान को क्या सिद्धेश्वर भी बोलते हैं, और गंगा माँ भी शिव भगवान से ही जुड़ी हुई है, तो शिवरात्रि पर लगता है यह। पशुपतिनाथ मंदसौर, जो कि कार्तिक मास में 20 दिन के लिए लगता है। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? जो पशु होते हैं वो शोर नहीं करते, बिना शोर करते, चाहे एक पशु या 20 पशु हो, तो वो 20 दिन के लिए लगता है पशुपतिनाथ का मेला। अब हम देखेंगे मालवा के मेले। मालवा के मेले त्रिवेणी रतलाम में है। दिसंबर माह में पोष में 11 दिन के लिए आयोजित हो जाता है। जो वेले लोग होते हैं वो रात में घर नहीं आते हैं, तो त्रिवेणी का मेला रतलाम में है। गरीबनाथ अवंतिया बेड़ापुर शाजापुर। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? जो गरीब लोग होते हैं वो सज नहीं सकते हैं, तो गरीबनाथ का मेला शाजापुर में। चैत्र माह में अप्रैल में रंगपंचमी के अवसर पर होता है। चामुंडा देवी देवास में सभी को पता है। अब हम देखेंगे इसके बाद में निमाड़ अंचल के मेले। निमाड़ अंचल के मेलों में सबसे पहला है सिंगाजी का मेला, जो कि पिपलिया खंडवा में है और ये शरद पूर्णिमा के अवसर पर 7 दिन का हेतु आयोजित होता है। अब जो सिंगाजी, सभी को पता है कि सिंगाजी भगवान का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? निमाड़ में या फिर पिपलिया में, खंडवा जिले में आता है। जो कि अब कालू जी महाराज क्या हुआ, उनका है खरगोन में लगता है दिसंबर जनवरी में। तो कालू जी महाराज का पिपलिया खुर्द, मतलब वो गोन हो गए, यहाँ से चले गए, मतलब गोन खरगोन। शहीद का मेला भी सनावत खरगोन। शहीद भी जो कोई व्यक्ति शहीद हो जाता है वो भी तो चले जाता है, तो उसका भी हो जाएगा खरगोन। बालाजी बुरहानपुर, जो बालाजी हम हनुमान जी को भी बोलते हैं, और हनुमान जी किसी के साथ कोई बुरा नहीं होने देते, तो बालाजी का मेला बुरहानपुर में। नवग्रह का मेला भी खरगोन में होता है, मकर संक्रांति पर आयोजित हो जाता है। तो हम इसको ऐसे याद कर लेंगे, जैसे जो कालू जी महाराज हो गए, कालू जी महाराज क्या हुआ शहीद हुए, तो वो नवग्रह में गौन हो गए। तो कालू जी महाराज शहीद होकर नवग्रह में गौन हो गए, तो खरगोन में मकर संक्रांति पर मेला लगता है। और कालू जी महाराज दिसंबर जनवरी में 30 दिनों के लिए आयोजित होता है। संत बुखारदास का मेला खंडवा में लगता है, और खंडवा जिले में बुखारदास बाबा मंदिर में समाधि छनेरा में है। हम जैसे हमें बुखार आ जाती है तो हमारा खंड खंड क्या पूरी बॉडी के खंड खंड हो जाते हैं, मतलब टूट जाता है। तो संत बुखारदास का मेला खंडवा में। अब जैसे खंडवा में कौन कौन से होगा? एक सिंगाजी का मेला और एक बुखारदास का मेला। और कालू जी महाराज शहीद और नवग्रह का मेला होगा हमारा खरगोन में। बालाजी बुरा किसी का नहीं कर सकते, तो ये बालाजी हो गए निमाड़ के मेले। अब हम देख लेंगे सतपुड़ा अंचल के मेले। सतपुड़ा अंचल में है सबसे पहला
गोटमार का मेला जो कि पांडुरना छिंदवाड़ा में है और जाम नदी के किनारे है। अब हम याद करो अंटी अंटी खेलते थे, अंटी को हम क्या बोलते थे, गोटी बोलते थे। वो हम कहाँ खेलते थे, बाड़ा में। मतलब जो घर में हमारे इधर बाड़ा ही बोला जाता है, तो उसे बाड़ा में खेलते थे। और वहाँ पे जाम वगैरह के पेड़ लगे रहते हैं, तो उसे हम जाम नदी के खाते रखे खेलते थे। मठारदेव सारणी में स्थित है, जो कि मकर संक्रांति पर आयोजित होता है। कान्हा बाबा का मेला शोडलपुर हरदा। जो कान्हा बाबा है वो हर एक लोगों के दिल में या फिर वास करते हैं, तो कान्हा बाबा का मेला हरदा में। बांद्राभान होशंगाबाद नर्मदा एवं तवन नदी के संगम पे। अब जब हम बंदर को बांद्राभान से याद कर लो, बंदर को हम भगाएंगे तो, या फिर बंदर हमें मार जाएगा तो हमारे होश ठिकाने नहीं रहेंगे। और ये बंदर कहाँ मिलेंगे सबसे ज़्यादा, नर्मदा और तवन नदी पे। तो बांद्राभान का मेला होशंगाबाद नर्मदा तवा नदी के स्थल पर। अब अगला है हमारा बरमान का मेला, जो गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में है। मकर संक्रांति पर 13 दिन के लिए आयोजित होता है। तो बरमान को हम किसका लेंगे, इसका बर ले लेंगे। गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में तो इसका नर ले लेंगे। बर कौन होता है, हमेशा नर होता है। तो बरमान का मेला नरसिंहपुर में। शंकर वन का मेला अगला, जो कि छिंदवाड़ा में। अब जो शंकर भगवान से हम उनसे कोई भी चीज़ छीन नहीं सकते, हम उन्हें प्यार से मांग सकते हैं। तो शंकर वन का मेला छिंदवाड़ा में मकर संक्रांति पर आयोजित हो रहा है। मठ घोघरा सिवनी भेरोथन में शिवरात्रि पर 15 दिन के लिए। अब ये मान लो जो शिवानी नाम की लड़की है, उसने घाघरा पहना है। रामपायली अगला मेला है, जो कि बालाघाट में है और चंदन नदी के किनारे। अब वो बोलते हैं ना, एक गाना था, चली आना तूफान की दुकान पे। तो इसमें ऐसा कर लो, जब मैं पायल बजाऊँ तो तुम घाट पे चले आना, और वहाँ पे क्या, चंदन नदी के घाट पे चले आना। तो रामपायली घाट और चंदन नदी। अगला है हमारा रामजी बाबा का मेला। रामजी बाबा का मेला जो होशंगाबाद में और फरवरी माह में है। तो जो राम भगवान के भाई लक्ष्मण भगवान को बाण लगा था, तब राम भगवान ने उन्हें जड़ी बूटी खिलाकर होश में लाए थे। तो रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद फरवरी माह में होता है। अगले मेले हमारे बुंदेलखंड के मेले, जो कि सबसे पहला इसमें बलदेव जी का मेला, जो कि पन्ना जिले में और 21 दिन के लिए आयोजित होता है। अब हमारे को पन्ना में क्या मिलता है, हीरा मिलता है। हीरा मिलेगा तो हमारे पास, हीरा हमें मिल गया तो हमारे पास का बल आ जाएगा। तो बलदेव का मेला, ये एक काम करो, ये इसको याद कर लो, शरद नाम का लड़का पन्ना में रहता है, उसको हीरा मिला तो उसके पास बल आ गया। तो शरद समैया पन्ना में। जल बिहारी का मेला छतरपुर में लगता है, जो कि दशहरा से दीपावली तक आयोजित होता है। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, जो जल है या फिर बारिश होती है, तो बारिश में हम क्या, छतरी लगाते हैं। तो जल बिहारी का मेला छतरपुर में। या फिर ऐसा कर लो, आपका कोई दोस्त हो जल बिहारी, तो जब जल भर जाता है तो वहाँ पे एक नाली बन जाती है। तो नाली कहाँ, छतरपुर में है, जो कि दशहरा से दिवाली तक आयोजित होता है। फिर है जोगेश्वर देवी चंदेरी, चैत्र मास में आयोजित होता है। अब ये सभी को याद रहता है, जोगेश्वरी माता का चंदेरी में है। या फिर इसका ले लो, जोगेश्वरी का री ले लो और चंदेरी का भी री ले लो, तो चंदेरी और जोगेश्वरी सेम हो जाता है। अब हम 3 मेले साथ याद करेंगे, सनकुआ का मेला, रतनगढ़ का मेला और रामलीला का मेला। अब हम इसको ऐसे याद कर लेंगे, जो रतन नाम का लड़का है रामलीला मेले में देखने गया तो कुएं में गिर गया। कैसे याद किया, रतन नाम का लड़का रामलीला मेला देखने गया तो वह कुएं में गिर गया, तो उसके क्या, दांत टूट गए। रतन नाम का लड़का रामलीला मेला देखने गए तो उसके कुएं में गिर के उसके दांत टूट गए, तो तीनों हो गए दतिया में। सनकुआ का मेला कार्तिक पूर्णिमा पर 15 दिन के लिए, रतनगढ़ का शरद पूर्णिमा पर, और रामलीला दतिया के भांडेर में जनवरी फरवरी में होता है। धामोनी उर्स सागर में हो जाएगा। करेला माता अशोकनगर, जब हमें कोई करेले की सब्ज़ी खिलाता है तो हमें क्या, शौक लग जाता है, तो करेला माता का अशोकनगर में। उल्दन का मेला सागर में होता है। बुंदेली मेला दमोह में होता है। नान चांद का मेला बगवार ग्राम पन्ना में होगा। अब जैसे हमें हीरा मिल गया, शरद को हीरा मिल गया जो हमने पहले याद किया, तो उसकी तो चांदी लग जाएगी, मतलब चांद हो जाएगा, वो रह नहीं पाएगा। तो ये पन्ना में मिलेगा। रहस मेला गड़ाकोटा सागर में। बनेनी घाट भी राहत
हम किसी घाट पे जाएंगे तो वहाँ पे हमें क्या राहत मिलेगी आराम से। सागर किसी घाट पे गए तो उसे आराम से राहत मिली। तो कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित होता है। भापेल का मेला, भापेल लिखा ही है सागर में। महू सहानिया का छतरपुर में है। कुअल, अब जैसे हम ये है 17 नंबर पे कुआलाल का मेला और पन्ना जिले में होता है नवरात्रि पर। जब हम गड्ढा करेंगे, खोदेंगे तो कुआं बनेगा, कुएं में ही हमें हीरा मिलता है। तो हीरा क्या, पन्ना जिले में। आबार माता छतरपुर ज़िले में है, बैसाख में 1 माह तक। कलेही, मतलब फिर हमें हीरा मिल गया तो हम क्या सभी लोग हमसे कलह करने लग जाएंगे, तो वो भी पन्ना ज़िले में हो गया। लक्ष्मण कुटी मेला दमोह में, और बड़े बाबा का मेला कुंडलपुर दमोह में। अब हम इसके बाद देख लेते हैं बागेलखंड के कुछ मेले हैं। पहला महामृत्युंजय मेला रीवा में, जो कि बहुत प्रसिद्ध मेला है और इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो महामृत्युंजय मेला रीवा में लगेगा। गधों का मेला, अब हम गधों को क्या सताते हैं, उनसे काम करवाते तो हम उनसे क्या सताते हैं। तो गधों का मेला सतना में लगेगा। चंडी देवी का मेला सीधी घोघरा में लगेगा। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, जैसे मेरी कोई एक फ्रेंड है, वो सीधी में रहती, वैसे तो है सीधी, लेकिन जब उसे चंडी आती है तो वो देवी का रूप ले लेती है। तो चंडी देवी का मेला सीधी घोघरा में। मार्च अप्रैल में केवटी का मेला केवट रीवा में। और बाणगंगा का मेला होगा हमारा विराटनगर शहडोल में। जब बाण तानते हैं एक दूसरे पर या बाण चलाते हैं तो क्या सारी दुनिया डोल जाती है। तो इस मेले की शुरुआत रीवा के महाराजा गुलाब सिंह ने की थी। अब हमें इनको एक बार मैप से देख लेते हैं शॉर्ट में, और फिर वीडियो ख़त्म करते हैं। पहला है नागाजी का मेला। नागाजी का मेला कैसे देखा था हमने, जैसे मुरैना में सबसे ज़्यादा भैंस होती है और सरसों भी वहीं होती है। भैंस को हम सरसों खिलाने ले जाएंगे तो वहाँ पे हमें नाग दिखेगा। नाग दिखेगा तो हम क्या पहाड़ पे चढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें पहाड़ से हो गया। पहाड़गढ़ की गुफा है, सरसों ज़्यादा, और नागाजी का मेला, और भैंस सबसे ज़्यादा मुरैना में हो गई। हीरा भूमिया, ग्वालियर में हीरा भूमिया को हमने कैसे याद करा था, जैसा हमारा कोई दोस्त है वो हीरा है, वो कहाँ रहता है, ग्वालियर में रहता है। पीर बुधान शिवपुरी में, जो पीर शिव भगवान का अलग से अलग रहता है, उसे पीर बुधान का मेला खेलेंगे। सन को कुएं में गिरने से हमारे दांत टूट गए। जल बिहारी, जल गिरेगा तो हम छतरी लगाएंगे। महामृत्युंजय फेमस मेला है, तो उसे हमने देखा ही था, रीवा में है। सीधी चंडी देवी, मेरी दोस्ती है तो सीधी, लेकिन उसे गुस्सा आता है तो वो चंडी मिल जाती है। ये देखो बरमान का मेला नरसिंहपुर में। बर कौन होता है, हमेशा नर होता है। सागर धमोनी उर्स। गुना तेजाजी भगवान है। जो तेजाजी बाबा होते हैं उनको बहुत अधिक गुस्सा आता है, या तो बहुत जल्दी या फिर बहुत जल्दी अच्छे अच्छे काम करते, तो उनमें कैपेसिटी बहुत है, बहुत गुना के कैपेसिटी है। शाहजहाँपुर गरीब लोग सज नहीं सकते। नीमच शहाबुद्दीन औलिया। शहाबुद्दीन औलिया कैसे व्यक्ति थे, नीमच, क्योंकि हमें 4 दिन में पता चल गया था। कुंभ का मेला तो फेमस है, जो उज्जैन में ही होता है। अब इसके बाद में बालाघाट, पायल बजाएंगे तो बालाघाट पे आ जाता है। गोटमार का मेला, जैसे हम अंटी खेलते तो कहाँ, बाड़े में खेलते हो, जाम खाते रहते हैं। राम भगवान क्या सभी को लक्ष्मण भगवान को होश में लाए थे। हरदा, अब जैसे कान्हा बाबा है वो हर दिल में या फिर हर व्यक्ति के मन में बसे हुए। खंडवा का मेला सिंगाजी में है। तो इनकी लोकेशन थी, और इस वीडियो के माध्यम से हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले देखे, कहाँ पर कौन सा लगता है, कितने समय के लिए लगता है, और इस ट्रिक का माध्यम आप लोगों को याद कराना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।